मेरे YouTube चैनल हेमंत मैथ 78 में आप सबों का स्वागत है। मैं हेमंत कुमार आज क्लास 10th का सेकंड चैप्टर पॉलिनोमियल को लेके आया हूँ। आज हम लोग इसी पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले पॉलिनोमियल के बारे में जानते हैं कि क्या है। पॉलिनोमियल तो ऐसे 9th में था, बहुत सारा क्वेश्चन भी इससे किए थे, तो उसको और आगे और डिटेल में करना है। तो पॉलिनोमियल क्या है? पॉलिनोमियल एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है जिसमें हम लोग का वेरिएबल का जो पावर रहेगा वो क्या होना चाहिए? पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, और उसका जो कोफिशिएंट सब रहेगा वो हम लोग का क्या होता है? वो रियल नंबर रहता है। और हम लोग ये भी पढ़ चुके हैं कि वेरिएबल का जो हाईएस्ट पावर होता है वही उसका डिग्री होता है। तो इसको और आगे करते हैं और आगे इसको देखते हैं कि तो सबसे पहले डेफिनेशन को और एक बार से देख लेते हैं। तो कहता है एन अलजेब्राइक एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म पी एक्स, पी से पॉलिनोमियल, एक्स यहाँ पर वेरिएबल है, ए एन एक्स टू द पावर एन, ए एन माइनस वन एक्स टू द पावर एन माइनस ए एन माइनस टू एक्स टू द पावर एन माइनस टू ए up to a1x plus a0, where n is a positive integer and a0, a1, a2, an coefficients are real number, is called a polynomial in variable x। तो वो वेरिएबल x में ये पोलिनोमियल है। तो यही हम लोग का पोलिनोमियल है। अब उसके बाद हम लोग आते हैं जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल। जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल लिखा देंगे, पहले इसको जान लीजिए। मतलब कोई भी पोलिनोमियल है, अगर यदि x के प्लेस में मतलब ऐसा कोई नंबर हम पुट कर दें कि हम लोग का वो जो एक्सप्रेशन अगर यदि जीरो हो जाता है तो बोलेंगे कि ये जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल है। तो इसको भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। और डिग्री तो बताए, डिग्री के हाईएस्ट पावर, अगर यदि 2 रहेगा तो क्वाड्रेटिक होगा, 3 रहेगा पावर सबसे ज़्यादा 3 रहेगा तो क्यूबिक होगा, पावर 4 रहेगा तो बाइक्वाड्रेटिक होगा, ऐसे ही चलते जाएगा। 1 रहेगा तो लीनियर पॉलिनोमियल होगा। तो देखिए जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल अभी बताए थे कि जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल क्या है। तो हम लोग का क्या कहते हैं? ए रियल नंबर ए इज कॉल्ड ए जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल पी एक्स, ए पी ए इक्वल टू जीरो, जिसमें हम लोग का क्या हो जाए, मतलब उसके प्लेस में ए रखेंगे तो हम लोग का क्या हो जाना चाहिए? जीरो हो जाना चाहिए। एग्जाम्पल ले लेते हैं। द वैल्यू ऑफ पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन एट एक्स इक्वल टू वन, वन पर इस पी एक्स का वैल्यू क्या होगा? तो हम लोग का वन रखेंगे एक्स के प्लेस में, तो वन स्क्वायर माइनस टू इंटू वन प्लस वन, तो वन प्लस वन टू, टू माइनस टू जीरो। तो वन रखने से हम लोग का क्या आ रहा है? जीरो आ रहा है। देयरफॉर हम लोग का क्या कह सकते हैं कि वन इज जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। कौन सा पॉलिनोमियल? एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस वन। मतलब वन यदि रखे तो हम लोग का जीरो आ गया, यानी हम लोग का वन क्या हुआ? उस पॉलिनोमियल्स का जीरो हुआ। अगर यदि इसके प्लेस में सपोज के 2 पुट करते हैं p2, तो 2 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 प्लस वन, तो 4 माइनस 4 प्लस वन यानी 1, नॉट इक्वल टू जीरो। दैट इज 2 is not a zero of polynomial of the given polynomials। तो हम लोग का मतलब से यही इतना ही समझना है कि कोई भी ऐसा वैल्यू जो पोलिनोमियल में बैठाने पर मतलब x के प्लेस में रखने पर अगर यदि वो पोलिनोमियल्स जीरो के इक्वल हो जाता है तब उसको बोलेंगे जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल। यही है जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल। अब इसका रिलेशनशिप पर हम लोग डिस्कस करेंगे।
तो हम लोग इसका रिलेशन में आते हैं। तो रिलेशन बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट ऑफ ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में हम लोग का क्या इसमें रिलेशन, तो देखिए लीनियर होगा तो उसका एक जीरोज होगा, क्वाड्रेटिक होगा तो दो जीरोज होगा, वैसे क्यूबिक होगा तो तीन जीरोज होगा। तो क्वाड्रेटिक में कितना जीरोज होगा, दो जीरोज होगा। तो उसका कुछ नेमिंग कर देते हैं। ए अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, जनरल फॉर्म एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, देन सम ऑफ जीरोज मीन्स अल्फा प्लस बीटा, दो जीरोज है ऐड करें, सम ऑफ जीरोज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, दैट इज माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज दैट इज सी बाई ए इक्वल टू कांस्टेंट टर्म बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। इसको याद रखना है। तो हम लोग का सम ऑफ जीरोज क्या हो जाएगा, माइनस बी बाई ए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या हो जाएगा, सी बाई ए, माइनस बी बाई ए मतलब माइनस बी, बी क्या है, बी इज कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड ए इज कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज सी बाई ए दैट इज कांस्टेंट टर्म बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो हम लोग का पोलिनोमियल है y इक्वल टू पी एक्स, फिगर में दिया हुआ, ये एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 2.1 है। एक्सरसाइज 2.1 6 क्वेश्चन है, एक ही साथ कर दे रहे हैं। इसमें 1 मार्क्स में क्वेश्चन पूछता है, इसका एक जरूर पूछता है इससे। और इस तो बस इसमें कुछ याद भी नहीं रखना है, फिगर को देख के ही आंसर बताना है। देखिए यहाँ पर पी एक्स बोलता है फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ पी एक्स इन ईच केस। नंबर ऑफ जीरोज मतलब कितना जीरोज होगा, कितना जीरोज होगा, मतलब हम लोग को यही देखना है कि एक्स एक्सिस को कितना जगह पर मिल रहा है, कितना जगह पर कट कर रहा है, कितना जगह पर टच कर रहा है, ये देखना है। तो जितना जगह पर होगा वही जीरो, एक्स का वही ना वो सेटिस्फाई करेगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन में कितना है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। तो ये जो है कहां पर कट, एक्स एक्सिस कहीं कटा नहीं कटा, तो इसका आंसर होगा नो जीरो, इसमें कोई जीरोज नहीं होगा। ये कितना जगह पर, एक जगह पर, तो इसमें 1 0 होगा। ये कितना जगह पर, 1 2 3, तो 3 जीरोज, 3 जीरोज हो जाएगा। इसमें कितना देखिए, तो एक यहाँ पर और यहाँ पर, तो इसका कितना हो जाएगा आंसर, 2 जीरोज हो जाएगा। हो जाए, कितना सिंपल है, खाली एक्स एक्सिस को देखना है कितना जगह पर मिल रहा है, वही आंसर हो गया। ये कितना 1 2 3 4, तो 4 जीरोज हो जाएगा। इसका आंसर कितना हो जाएगा, 4 जीरोज हो जाएगा। ये कितना 1 2 3, तो इसमें हो जाएगा 3 जीरोज, 3। कितना सिंपल है, और इसमें 1 मार्क्स आपको मिल जाएगा। क्या करना है, खाली देखना है कि एक्स एक्सिस को कहाँ पर कट कर रहा है या फिर टच कर रहा है, मतलब वही उसको सेटिस्फाई करेगा, वही उसका जीरो होगा। ये कहीं कट भी नहीं किया, एक्स एक्सिस को कहीं कटा नहीं, तो जीरो, कहीं 2 जगह, कहीं 3 जगह, कहीं 4 जगह। तो ऐसे करके ये एक्सरसाइज यही है एनसीईआरटी का फर्स्ट एक्सरसाइज। ये एक्सरसाइज खत्म हो गया है। अब चलिए इसका आगे आते हैं। इसमें जो हम लोग का रिलेशनशिप पर है, फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है तो कितना जीरो जाएगा, 2 जीरो जाएगा। एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट्स। तो हम लोग का रिलेशनशिप क्या होता है, सम ऑफ जीरोज मतलब अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज सी बाई ए। इसी को दिखाना, अल्फा बीटा क्या होगा, 2 जीरोज होगा। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको पी एक्स ले लेते हैं, इसको क्या ले लेते हैं, लेट इसको पी एक्स मान लेते हैं। तो पहले 2 वैल्यू निकालते हैं, आप लोग पढ़े हैं, फैक्टराइजेशन से निकालिए चाहे कोई भी मेथड से निकालिए। इसको हम लोग क्या कहते हैं, जीरोज निकालते हैं। जीरोज के लिए सीधे उसको 0 कर देते हैं। तो फैक्टराइज करेंगे तो हम लोग का कितना हो जाएगा, प्रोडक्ट आना चाहिए -8 ना, तो 4 और 2 में, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8, x कॉमन है x माइनस 4, 2 कॉमन है x माइनस 4, तो एक हो जाएगा x प्लस 2 हो जाएगा, और एक हो जाएगा x माइनस 4 हो जाएगा। एक x प्लस
2 हो जाएगा और एक x माइनस 4 हो जाएगा। अब यहाँ पर जो आपका आ जाएगा जीरोज क्या हो जाएगा, इसको जीरो करते हैं, इसको क्या करते हैं जीरोज के लिए इसको, तो उसको ऊपर मिटा देते हैं। तो 4 जीरोज के लिए, फोर जीरोज के लिए एक बार x प्लस 2 को जीरो करेंगे और एक बार x माइनस 4 को, तो x इक्वल टू कितना होगा -2, y इक्वल टू कितना होगा और x इक्वल टू कितना हो जाएगा 4। तो देयरफॉर जीरो हजार -2 एंड फर्स्ट पार्ट हो गया, फाइंड द जीरोज ऑफ द बोला था ना, तो यही हम लोग का आंसर हो गया। अब इसका रिलेशनशिप को वेरीफाई करेंगे। सम ऑफ जीरोज दोनों को जोड़ेंगे, मतलब ये अल्फा हो गया ये बीटा हो गया, अल्फा बीटा उसमें लिख दिए थे। तो -2 + 4 तो कितना हुआ 2, ये किसके इक्वल होना चाहिए -b/a के इक्वल, तो डायरेक्ट लिख -b/a, ऐसा लिख सकते हैं ना, माइनस माइनस प्लस 2 और ये 1, और ये क्या है a इक्वल टू 1, b इक्वल टू -2, c इक्वल टू 8, और इसी को बोलते हैं -b/a, यानी कोफिशिएंट ऑफ x बाय कोफिशिएंट ऑफ x², यही वेरीफाई करना था। और एक क्या था प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, तो -2 इंटू कितना 4 ना, तो -8 को क्या लिख सकते हैं -8/1, एक c/a हुआ ना, c/a, c क्या कांस्टेंट टर्म, तो हम लोग का कांस्टेंट टर्म कितना था -8, तो इसको लिखेंगे कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय 1 क्या है कोफिशिएंट ऑफ x², ये हम लोग का वेरीफाई हो गया। इतना नहीं लिखना है तो पहले कंपेयर करके ए बी सी लिख देंगे और सम ऑफ जीरोज -b/a, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज c/a लिखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है px = 6x² - 3 - 7x। देखिए ना -7 को साइड में लिख दिया है कंफ्यूज कराने के लिए, हम लोग का डिसेंडिंग ऑर्डर में होता है, पहले x² फिर x फिर कांस्टेंट टर्म, तो हम लोग का क्या लिख सकते हैं 6x² - 7x - 3, कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग विद x² + bx + c, कंपेयरिंग विद ax² + bx + c, वी गेट क्या मिलेगा a इक्वल टू हम लोग को मिल जाएगा 6, b इक्वल टू -7, c इक्वल टू -3, ए बी सी मिल गया ना। अच्छा, अब इसका जीरोज के लिए फैक्टराइज करेंगे, 6x² - 7x - 3 को क्या लिख सकते हैं, प्रोडक्ट आना चाहिए -18, प्रोडक्ट कितना आना चाहिए -18, माइनस नेगेटिव मतलब सब्ट्रैक्ट करके लाना है, तो 9 और 2 ले लेंगे, 9 2 = 18 और 9 में 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 7 भी आ जाएगा, लेकिन 7 नेगेटिव में है तो 9 को ये सब मिडिल टर्म को स्प्लिट करने वाला बताए थे, तो इसको लिखेंगे 6x² - 9x + 2x - 3, 3x कॉमन है, 3 2 = 6, 3 3 = 9, कुछ 1 कॉमन है, 2x - 3, फर्स्ट फैक्टर इज 3x + 1 एंड सेकंड फैक्टर इज 2x - 3, 4 जीरोज, इसको क्या करेंगे जीरोज करेंगे, 4 जीरोज, 3x + 1 = 0, 2x - 3 = 0, this implies that 3x = -1, 2x = 3, तो therefore x = कितना -1/3, और ये कितना हो जाएगा
3/2 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? तो ये हम लोग का देयरफॉर 0 हो जा, ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। उसके बाद वेरिफिकेशन में आते हैं। वेरिफिकेशन में आने के लिए हम लोग को क्या चाहिए? सम ऑफ जीरोज, मतलब एक अल्फा होगा एक बीटा होगा। तो देयरफॉर अल्फा इक्वल टू कितना? -1/3। बीटा इक्वल टू कितना? 3/2। तो अल्फा प्लस बीटा कितना होना चाहिए? -b/a के इक्वल होना चाहिए। तो देयरफॉर अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस तो -1/3 प्लस 3/2। एलसीएम कितना होगा? एलसीएम होगा 6। 3 2 जा 6, 2 3 जा तो 3 3 जा 9, 9 - 2 7/6। इसको हम लोग लिख सकते हैं ना -7/6। तो -7 क्या है? -7 जो है यही हम लोग का b है, और ये क्या है? a है। तो -b/a है, -b/a एंड अल्फा इंटू बीटा यानी -1/3 इंटू 3/2 यानी हो गया -1/2। हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं? 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, इसको लिख सकते हैं -3/6, क्योंकि हम लोग को कांस्टेंट टर्म में आना चाहिए, c/a में आना चाहिए। c हम लोग का -3 है, इसलिए 1 है ना, तो 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिए। तो ये हम लोग का ये c है और ये a है, तो c/a। तो यही हम लोग का वेरिफिकेशन हो गया ना। -b/a आया, c/a आया, मतलब हम लोग का जो वैल्यूज था वो सही था, इसीलिए आया। इसी का क्वेश्चन नंबर 5, t² - 15, t² - 15। इसको px नहीं रखेंगे, यहाँ पर वेरिएबल चेंज हो गया, t हो गया, तो pt ले लेते हैं। लेट pt इक्वल टू कितना? t² - 15। तो अगर यदि उसके साथ यदि कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग विथ ax² + bx + c, तो यहाँ पर हम लोग का x नहीं चलेगा, यहाँ पर t चलेगा। तो कंपेयरिंग विथ at² + bt + c लिखना पड़ेगा। तो कंपेयरिंग विथ वेरिएबल चेंज हो गया ना, तो उसको x at² + bt + c, a इक्वल टू कितना? 1। b है क्या? t का कोफिशिएंट नहीं ना है, तो ये क्या हो जाएगा? b इक्वल टू 0। c इक्वल टू -15। c इक्वल टू कितना हो जाएगा? -15। अब हम लोग इसको फैक्टराइज करते हैं, pt इक्वल टू 0 करते हैं। pt इक्वल टू 0 इम्प्लाइज ये जीरोज के लिए, अगर यदि हम लोग का जीरोज निकालना है तो उसको क्या करते हैं? जीरोज करते हैं। तो t² - 15 इक्वल टू 0। तो दिस इंप्लाइज दैट t² इक्वल टू 15। तो t इक्वल टू ±√15, यानी एक +√15 होगा, एक -√15 हो जाएगा। यही हम लोग का क्या होगा? आंसर हो जाएगा। अब वेरिफिकेशन करते हैं, सम ऑफ जीरोज, अल्फा प्लस बीटा यानी सम ऑफ जीरो, तो 15 फिर -√15, तो 15 ये कितना हो गया? 0। हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं? 0 क्या -b/a है ना, तो -0 भी लिख सकते हैं, और यहाँ पर कुछ नहीं, a के प्लेस में 1 है तो 1 लिख सकते हैं, तो -b/a। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा इंटू बीटा यानी √15 इंटू -√15, तो प्लस माइनस माइनस ये 15, इसको कितना लिख सकते हैं? इतना बाई 1 भी लिख सकते हैं। तो -15 क्या है हम लोग का? कांस्टेंट टर्म है, यानी सी और ई। तो ये हम लोग का वेरिफिकेशन हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, कोई चीज नहीं है। जैसे यहाँ पर बीच वाला नहीं था, मतलब वो नहीं है, मतलब वो 0 है, तो उसको हम लोग क्या चूज करेंगे? उसको हम लोग 0 चूज करेंगे। इसी में किसी टर्म में कांस्टेंट टर्म भी गायब रह सकता है, लेकिन ये वाला 0 नहीं होगा, फर्स्ट वाला होने से वो क्वाड्रेटिक नहीं होगा। बी या सी 0 हो सकता है, ऐसे भी क्वाड्रेटिक रहेगा तो ए इज नॉट इक्वल टू 0 होता है। ए यदि 0 होगा तो फिर क्वाड्रेटिक नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 px। तो पहले क्या करते हैं? कंपेयर करते हैं, एबीसी निकालते हैं। कंपेयरिंग विथ ax² +
बी एक्स प्लस सी, ए इक्वल टू क्या 3, बी इक्वल टू -1, सी इक्वल टू -1। पहले जीरोज निकालते हैं। नाउ पी एक्स इक्वल टू 0 implies that 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 इक्वल टू 0। प्रोडक्ट कितना होगा -12, तो 3 4 जा 12 होता है ना, सब्ट्रैक्ट करके माइनस। प्रोडक्ट नेगेटिव आता है तो सब्ट्रैक्ट करके दो नंबर को चूज करते हैं कि सब्ट्रैक्ट करके कितना आना चाहिए, तो -4 + 3 ले लेंगे, -1 आ जाएगा, प्रोडक्ट भी -12 आ जाएगा। ये 9th में बहुत पढ़े हैं, 8 में भी बहुत था, मिडिल टर्म को एक्सप्लिट करने वाला। तो इसको लिखेंगे -4x + 3x - 4 इक्वल टू 0। x कॉमन है तो 3x - 4, 1 कॉमन है 3x - 4 इक्वल टू 0। तो ये हम लोग का हो जाएगा x + 1 3x - 4 इक्वल टू 0। एक बार इसको 0 करेंगे, एक बार इसको 0 करेंगे। दिस इंप्लाइज दैट x + 1 इक्वल टू 0, 3x - 4 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा -1, 3x इक्वल टू 4 और x इक्वल टू 4/3। मतलब देयरफॉर 0 जा, तो देयरफॉर अल्फा इक्वल टू कितना -1, बीटा इक्वल टू कितना 4/3। आंसर तो हो गया 0। अब हम लोग रिलेशनशिप में आते हैं, अल्फा प्लस बीटा यानी -1 प्लस 4/3, एलसीएम 3, तो -3 + 4 ये हो जाएगा 1/3, 1/3। तो इसको देखते हैं हम लोग, इसको लिख सकते हैं -1/3 लिख सकते हैं। तो ये माइनस, ये जो -1 है -1 b/a, वेरिफिकेशन हो गया, अल्फा प्लस बीटा -b/a, प्रोडक्ट ऑफ जीरो अल्फा इंटू बीटा यानी -1 इंटू 4/3, तो -4/3, तो -4/3 यानी -4 कितना c, a कितना, प्रोडक्ट ऑफ जीरो हम लोग का c/a। तो हम लोग का ये वेरिफिकेशन हो गया। सेकंड क्वेश्चन, फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल each with a given numbers as the sum and product of the zeros respectively। अभी हम लोग क्या कर रहे थे, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ था, उसमें हम लोग पहले नंबर ऑफ जीरोज निकालते थे, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक है तो कितना निकलता था, 2 निकलता था। फिर हम लोग सम ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज क्या -b/a, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज c/a। इस सब को हम लोग वेरीफाई कर रहे थे। अब आगे का जो क्वेश्चन है, इसमें हम लोग का सम ऑफ जीरोज दिया हुआ है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज भी दिया हुआ है, तो वो पॉलिनोमियल क्या होगा। हम लोग को अभी अब उल्टा चलना है, अभी सम ऑफ जीरो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज को वेरीफाई कर रहे थे ना, अब हम लोग को वो दोनों ही दिया हुआ है, अब हम लोग पॉलिनोमियल को ही निकालना है। तो इसके लिए हम लोग का फार्मूला होगा, फार्मूला को लिख लेते हैं, देख लेते हैं, और उसमें कुछ नहीं करना है, सीधे बैठा देना है, सम भी नहीं निकालना है, जीरोज नहीं निकालना है। अब जो भी जीरोज हो, सम तो दिया हुआ है ना, तो इस फार्मूला को याद रखिएगा, क्या कि पी एक्स इक्वल टू के, कोई भी के, x² माइनस सम ऑफ 0x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो। तो हम लोग कहे अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/4, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा -1, बैठा दीजिए। तो पी एक्स इक्वल टू के इंटू, लास्ट में फिर के को हटा देंगे, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, एक बार फॉर्मूला लिख देते हैं, अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा, तो ये हो जाएगा के जगह पर कितना के ही रहेगा, x², अल्फा प्लस बीटा 1/4 और अल्फा बीटा कितना -1, एलसीएम कितना होगा 4, तो 4x² माइनस x माइनस, तो k/4, 4x² माइनस x माइनस। अब लास्ट में हम लोग क्या करते हैं कि बाहर में जो रहता है के वाला टर्म को नहीं लिखते हैं, उसको हम लोग हटा देते हैं, तो हम लोग का पॉलिनोमियल कितना हो जाएगा, तो देयरफॉर
पी एक्स इक्वल टू हम लोग का हो जाएगा 4x² माइनस एक्स माइनस 4। यही हम लोग का पी एक्स होगा। के को बस एक बार लिखना है, नहीं हो लिखेगा तो चलेगा, लास्ट में सिंपलेस्ट फॉर्म में हम लोग लिखेंगे। तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा, जब सम दिया रहेगा और प्रोडक्ट दिया रहेगा। इसको याद रखना है, x² माइनस सम ऑफ जीरोज एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। इसी में जब सम और प्रोडक्ट दिया रहेगा तो बस इसी में बैठा देके हम लोग इसका पॉलिनोमियल को निकाल सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन, √2 1/3 मतलब ये सम ऑफ जीरोज, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू कितना, √2, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 1/3, पी एक्स इक्वल टू के x² माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स अल्फा बीटा, x² अल्फा प्लस बीटा कितना माइनस √2, यहाँ x छूट गया है x, अल्फा बीटा 1/3। क्या करेंगे, इसको एलसीएम लेंगे, एकदम सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। 3x² माइनस 3√2x प्लस 1 और k/3 को हम लोग साइड में लिख देंगे, 3x² माइनस 3√2x प्लस 1। तो देयरफॉर हम लोग का पी एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसको नहीं लिखते हैं लास्ट में, 3x² माइनस 3√2x प्लस 1 इक्वल टू 0। यही हम लोग का पॉलिनोमियल हो जाएगा। इसमें ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, 5-6 क्वेश्चन, लेकिन सब में एकदम सिंपल है, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। और नहीं तो और एक क्वेश्चन कर देते हैं, इसी में कर देते हैं -1/4 1/4, तो अल्फा प्लस बीटा -1/, अल्फा इंटू बीटा 1/4। यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस है ना, तो माइनस इसको प्लस कर देते हैं, और यहाँ पर 1/4, इसको मिटाना ही पड़ेगा। तो के 4x² प्लस x प्लस 1/4 यानी k/4, 4x² प्लस x प्लस 1। तो हम लोग का पी एक्स कितना हो जाएगा, पी एक्स इक्वल टू 4x² प्लस x प्लस 1। तो यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो ये जो चैप्टर थे इजी ही है, और इसमें अभी तो एनसीईआरटी का 2 एक्सरसाइज कराए हैं, 2 एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया आप लोग का। अब इसके बाद फिर साइड और एक एक्सरसाइज इसका है, उसके बाद फिर साइड बुक से कराएंगे, ठीक, और एकदम पूरा बेसिक से कराएंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन कराएंगे। अगर यदि मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और दोस्तों से शेयर भी कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब अगर यदि नहीं किए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आप लोग के लिए अब रेगुलर आप लोग के लिए वीडियो आते रहेगा। आप लोग का एग्ज़ाम जब तक नहीं होगा तब तक हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और जो भी आप लोग का डाउट रहेगा ना, हम कराते रहेंगे। और इसीलिए बोल रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा को मेरा वीडियो का फ़ायदा ले सके। ओके, थैंक यू।